हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी जिसमें हम व्याकरण सीखने वाले हैं स्वर और संधि। तो स्वर संधि क्या है तो उसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या फिर समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, दो वर्ण यानी कि दो अक्षर बराबर, तो वो दो अक्षर चाहे कुछ भी हो तो अगर उसको जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, संधि। संधि का अर्थ होता है कि मेल या मिलाप। ठीक है, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है जैसे कि हीम प्लस आलय, दो शब्द अलग अलग आपको दिए हैं। तो हीम के अंदर आपको म लेना है और आलय का पहला अक्षर आ लेना है। तो म के आप अंदर देखेंगे तो म के बाद अ उच्चारण हमें मिल रहा है और आलय का आ, तो अ प्लस आ बराबर यहाँ पर दर्शाया दोनों को मिला के आ। तो हीम म से अ निकलने पर, आलय से आ निकलने पर लय बचा। तो हीम प्लस यहाँ पर हीम का अगर आधा म रखे तो उच्चारण बनता है अ पीछे और आलय का आ, तो दोनों मिलाकर बनता है आ। तो हीम आलय, तो म के साथ आ का संयोग होने पर वो बन जाता है हीमा। ठीक है, अब हीमा और लय दोनों को मिला देने पर बनता है हिमालय। अतः हीम प्लस आलय बराबर हिमालय। तो यह शब्द आपको समझ में आया होगा। अंत में है संधि के भेद। संधि के भेद यानी कि उसके प्रकार कितने कितने हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर तो आपको पता ही है, अ आ ई को लेकर, और व्यंजन यानी क से लेकर ग तक, और विसर्ग। यहाँ पर हम स्वर संधि के बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्वर संधि कैसे करनी है, उसके नियम क्या है, वो हमें जानना है। स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या बताया है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, यानी कि एक स्वर वर्ण है और दूसरा ऐसा ही स्वर वर्ण, जब दोनों का मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द उत्पन्न में आता है, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। जैसे कि अभी प्लस इष्ट। तो अभी आप देखेंगे अभी शब्द के अंदर छोटी ई की मात्रा है, यानी ई का स्वर, छोटे ई का स्वर है। और इष्ट शब्द में तो आपको दिख रहा है कि आपके सामने ही इष्ट का ई जो है वो छोटा ई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हस्वई और हस्वई दोनों मिलकर बनते हैं दीर्घ ई। तो देखिए यहाँ पर नीचे उदाहरण दिया है, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई। यहाँ पर ई और ई दो स्वरों के बीच संधि होकर बड़े ई का रूप धारण करता है। और इसमें भी देखिए स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। जैसे कि पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, ययादि स्वर संधि। तो प्रथम 3 प्रकारों के बारे में अभी हमें समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अ प्लस अ बराबर बड़ा आ, यानी कि दीर्घ आ हम कह सकते हैं। ठीक है, अन्न और अभाव। तो अन्न के पीछे जो न है, अन्न शब्द का अंतिम वाला अक्षर न के पीछे अ उच्चारण हमें मिल रहा है, और अभाव का अ। तो दोनों देखिए अ से बना है अन्नाभाव। दूसरा एग्जाम्पल है अन्य, और उसमें य के पीछे लगा हुआ अ और अन्य का है अ।
तो होता है अन्याभाव। दूसरा नियम देखिए उसी के अंदर, दीर्घ स्वर के अंदर अ प्लस आ, एक छोटा अ और बड़ा आ, तो दोनों को मिला के भी बनता है आ। तो जैसे कि परम का है अ, म के पीछे अ उच्चारण है और आत्मा का आ, तो अ प्लस आ बराबर होता है आ, तो यहाँ पर बनता है परमात्मा। असुर और आलय, तो असुर के पीछे का र जो है उसके पीछे है आ उच्चारण और आलय के पीछे है आ उच्चारण, तो यहाँ पर बनता है असुरालय। फिर देखिए आ प्लस अ बराबर आ, तो यहाँ पर अगर पहले बड़ा आ होगा, दूसरे शब्द के अंदर अ होगा तो भी बनेगा आ। जैसे कि है यहाँ पर आशा, तो शा के पीछे आ की उच्चारण हो रही है और अतीत के पीछे अतीत में अ है, तो आ प्लस अ बराबर आशा तीत, आशा अतीत बराबर होता है आशा तीत। फिर आगे देखिए जिह्वा, तो जिह्वा के पीछे आ की उच्चारण है और अग्र में अ जो है वो अ उच्चारण है, तो जिह्वाग्र, जिह्वाग्र यह उच्चारण हम करेंगे। फिर देखिए अंत में है आ प्लस आ बराबर भी आ होता है, जैसे कि कृपा में आ दिख रहा है आपको और आचार्य, तो बनेगा कृपाचार्य। दया प्लस आनंद होगा दयानंद। अब इसी तरीके से ई का उच्चारण भी देखेंगे, छोटा ई और छोटा ई बनेगा बड़ा ई, छोटी ई और बड़ी ई बनेगा बड़ी ई। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई यानी छोटा ई तो बनेगा दीर्घ ई, और यहाँ पर बड़ा ई और बड़ा ई बनेगा बड़ा ई। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आ रहा है, दीर्घ यानी कि बड़ा, सभी के जोड़ से बड़ी मात्राएं बन रही है। यहाँ पर देखिए सभी में बड़ा आ का उच्चारण है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी ई का उच्चारण आपको दिख रहा है। जैसे कि उदाहरण है ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, तो देखेंगे कवि प्लस इंद्र तो कविंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा बदली गई, कवि के देखिए छोटी ई है और उसके पीछे जो इंद्र शब्द है, अगर कवि और इंद्र को जोड़ देते हैं तो कवि के अंदर जो वी की मात्रा है वो दीर्घ ई बन जाएगी। तो यही नियम को ध्यान में रखना है कि जब आप संधि जोड़ते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अति प्लस यू अतियु, कपि प्लस इस कपीस, कवि प्लस इस कवीस, फणि प्लस इस फणींद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र, पृथ्वी प्लस इस पृथ्वीस, जानकी प्लस इस जानकीस, ठीक है। तो अभी देखिए ऊ का उच्चारण, तो ऊ में भी ऊपर के अनुसार ही ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ होता है, दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ तो भी दीर्घ ऊ, यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर सभी उच्चारण दीर्घ ऊ के बारे में दिए गए हैं, जैसे कि गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उधर्व भूधर्व, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर आपने ऊपर समझा है, उसके अनुसार आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर संधि करना है प्रश्न 1 के अंदर, और यहाँ पर नीचे संधि विच्छेद भी करना है, ठीक है। तो आप ऊपर के उदाहरण के अनुसार यह कार्य आपको खुद से करना है। फिर देखिए गुण स्वर संधि, तो निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। अभी गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे हम। जैसे कि है अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई, तो बनता है ई। जैसे कि देव के अंदर आपको अ उच्चारण दिख रहा है और इंद्र का है ई, दो अलग अलग स्वर हैं।
यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं, बल्कि दोनों का उच्चारण भी बोलने के तरीके में भी अलग है। एक अ है और दूसरा है ई। ठीक है, तो अ अथवा तो आ होता है प्लस ई अथवा तो दीर्घ ई होता है, तो दोनों के जोड़ से बनता है, दोनों की संधि से बनता है ए। तो उदाहरण में देखिए, व से ए निकल रहा है और व से ए का संयोग होने पर देवेंद्र और दोनों खंडों में मिलाने पर वो देवेंद्र बना है। तो अन्य उदाहरण देखिए, जैसे सुर, तो र के अंदर अ उच्चारण है और इंद्र तो बनेगा सुरेंद्र। ईश्वर में अ और इच्छा, तो ईश्वर इच्छा, अ प्लस ई बन जाता है ए, बराबर, ए की मात्रा बनेगी। जीत में अ और इंद्रिय से जितेंद्रिय, उप में अ से और इच्छा से उपेक्षा, तप में अ से और ईश्वर से तपेश्वर। और भी अधिक उदाहरण है, लोक में अ ईस से बनेगा लोकेश, उमा में आ और दीर्घ ई में ईश तो बनेगा उर्मिलेश। लंका में आ की मात्रा है और ईश्वर में बड़ी की मात्रा तो बनेगा लंकेश्वर। महा में आ की मात्रा है और इंद्र में छोटा ई है तो महेंद्र। यथा में आ की मात्रा और इष्ट में छोटा ई तो बनेगा यथेष्ट। फिर देखिए यहाँ पर अ या आ होता है, यानी कि अ या तो फिर आ और उसके साथ अगर उ या बड़ा उ होता है तो उसका बन जाता है ओ। जिस तरीके से आ और ई के उच्चारण से बनता है ए, उसी तरीके से अ या आ और प्लस उ या फिर बड़ा उ के उच्चारण से बनता है ओ। जैसे कि वीर, तो वीर के अंदर अ उच्चारण आपको र में दिखाई दे रहा है और उचित में छोटा उ है, तो अ और उ के जोड़ से बनेगा ओ, तो बन जाएगा हमारा शब्द वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित। फिर देखिए उदाहरण में र से ओ का संयोग होने पर वीर ओ चित, सभी खंडों को मिलाने पर वीरोचित बना। तो अन्य उदाहरण भी देखेंगे। आत्मा उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, अक्ष प्लस उहिणी अक्षोहिणी, आ प्लस उदक गंगा प्लस उदक गंगोतक, विद्या प्लस उपार्जन विद्योपार्जन, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। फिर देखिए अ और आ प्लस री अगर आता है तो उसका बन जाता है अर उच्चारण होगा उसका। जैसे कि महा प्लस ऋषि तो महर्षि, अर का उच्चारण अभी ध्यान से आप पढ़ेंगे तो निकलेगा। देखिए जैसे कि मह के ह से अ का संयोग है, महर्षि में र का रेफ होने पर सी ऋषि बना, मह और सी को मिलाने पर बनता है महर्षि। ध्यातव्य, जब दो स्वर सस्वर व्यंजनों के बीच र रहे तो वह अगले व्यंजन पर रेफ बन जाता है। उपयुक्त उदाहरण में ह और सी के बीच में र है, जैसे हर्षि, तो क्या होगा यहाँ पर हमें र को लिखना नहीं है, बल्कि वो क्या बन जाएगा, उसके अगले अक्षर के ऊपर वह रेफ के रूप में बनेगा। चलिए उदाहरण, जैसे कि देव प्लस ऋषि देवर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। उपयुक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने ऊपर जो उदाहरण सीखे हैं उसके अनुसार नीचे का ये स्वर संधि आपको करना है और यहाँ पर संधि विच्छेद यानी कि संधि को अलग करना है। चलो वृद्धि स्वर संधि तीसरा है, वृद्धि स्वर संधि। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर आपको बताया है कि अ अथवा तो आ प्लस छोटा एक ए या तो फिर अय तो बनता है ए,
बराबर, सॉरी अय बनेगा। जैसे कि एक में अ है, क के पीछे अ उच्चारण है, और एक का है ए का उच्चारण, तो अ प्लस ए बनेगा एक, अयक बन जाएगा, अय की मात्रा लगेगी। बराबर, जैसे यहाँ पर बनता है एक के क से ए का संयोग होने से एक कैक बनता है। अन्य है उदाहरण, जैसे कि सदा प्लस एव तो बनेगा सदैव, तथा प्लस एव तो बनता है तथैव, टिक प्लस एत टिकैत, गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगेश्वर्य। फिर देखिए अ अथवा तो आ, ओ अथवा तो औ। जैसे जल के अ से और ओग से ओ, तो अ प्लस ओ बन जाता है औ। ठीक है, आ प्लस औ होगा तो भी बनेगा औ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है जल के ल से औ का संयोग होने से जल औ घ यानी कि जलौघ बना। तो अन्य उदाहरण है, जैसे कि परम, तो मग में आ का उच्चारण है और पीछे है औषधि, अ और ओ तो बनता है परमौषधि। बिंब में अ और ओष्ठ का ओ तो बिंबोष्ठ। गृह प्लस औत्सुक्य तो गृहोत्सुक्य। गंगा प्लस ओक तो गंगोक। महा प्लस औषध तो महोषध। उपयुक्त उदाहरणों के आधार अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि कीजिए। यहाँ पर संधि है वन प्लस औषधि, वनौषधि। ठीक है, परम प्लस औदार्य, परमौदार्य। फिर इसी तरीके से संधि विच्छेद करना है, शुद्धोधन तो हम यहाँ पर करेंगे शुद्ध प्लस ओधन। महोषध, महा प्लस औषध। ठीक है, तो इस तरीके से फिर चौथा है यण स्वर संधि।